हेलो बच्चों, माई सेल्फ बीके गर्ग। और आज आपका वही दिन था जिसका हमने 2 सालों से इंतजार किया था, नीट। बहुत बच्चे इसके लिए प्रिपेयर करते हैं और फाइनली पेपर में अपीयर होते हैं। ओवर 16 लाख स्टूडेंट्स, ये जो न्यूज़पेपर में दिया गया है, ओवर 16 लाख स्टूडेंट्स ने ये पेपर दिया है, यानी कि 16 से ज्यादा। बट कुछ जगह से इंफॉर्मेशन ये भी आ रही थी कि 18 लाख स्टूडेंट के अराउंड ये पेपर दिया गया है। ओके बच्चों, और जो मेडिकल के स्टूडेंट का डर होता है वो एनटीए ने इस पेपर में डाल दिया। फिजिक्स रखी है टफ एंड लेंथी। सिर्फ टफ नहीं है, ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, बट लेंथी जरूर है हमारे पास। और यही हमारे पास मेडिकल के बच्चों का डर होता है कि यार फिजिक्स लेंथी ना आ जाए। लास्ट ईयर 2020 में और उससे पिछले 2019 में दोनों साल फिजिक्स बहुत आसान आई थी, सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। बट इस साल फिजिक्स बहुत टफ एंड लेंथी पेपर आया है बेटा। तो चेक करते हैं क्या है, कैसे सॉल्व करना था, क्या उसकी आंसर की है, वो सभी हम बातें इस वीडियो में करने वाले। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये मेरे पास जो कोड है वो है M5। ओके, तो जिन बच्चों का M5 है वो डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, और जिनके कोई और कोड हैं तो उनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्वेश्चन को शफल करके देखना पड़ेगा, उसका आंसर चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन सेम है, सिर्फ जो क्वेश्चन है उसका जो सीक्वेंस है वो शफल किया गया है। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इनफिनिट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज करंट ऑफ 5 एम्पियर एज शोन। करंट इज मूविंग इन, ये जो है इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, इसमें क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये इनफिनिट कंडक्टर है। करंट दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है बच्चों, और पूछी गई है फोर्स कितनी है, फोर्स पूछी गई है। तो आपको क्या फाइंड करना था, पहले मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बच्चों, I/R। आप इसे सॉल्व करेंगे, 2 × 10⁻⁻⁷। करंट कितना दिया गया है, 5 एम्पियर। डिस्टेंस है 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर और 20 सेंटीमीटर। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ गया ये हमारे पास 5 × 10⁻⁻⁶। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया बेटा। तो फोर्स क्या है, QVB। अगर आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो sin 90 का कोई चक्कर नहीं था। चार्ज हमें कितना दिया गया है, इलेक्ट्रॉन दिया गया है, इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19। वेलोसिटी कितनी दी गई है, आप देख सकते हैं 10⁵। मैग्नेटिक फील्ड है 5 × 10⁻⁻6। आप इसे मल्टीप्लाई करिए, ये हमारे पास बन गया है बच्चों 8 × 10⁻⁻, हमारे पास बन गया है -20। तो आंसर आना चाहिए फोर्थ ऑप्शन। क्लियर बात? फिर अगर हम देखें सेकंड, अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये तो रटाया जाता है आपको, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का टाइम पीरियड आधा होता है, फ्रीक्वेंसी डबल होती है बेटा। नेक्स्ट अगर हम देखें रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस डिके हो रहा है X से B। अगर आप देखें Z-1, मतलब यहां पर क्या होगा, बीटा पॉजिटिव बेटा, क्योंकि Z कांस्टेंट रखना था। Z-1 + 1 Z हो जाएगा, तो पहले है बीटा पॉजिटिव। इतना ही अगर आपने देखा तो फर्स्ट ऑप्शन बीटा पॉजिटिव। उसके बाद अगर आप देखें तो -2 और हो गया है, यानी कि यहां पर क्या था, अल्फा पार्टिकल। तो Z-3 + 2 करेंगे -1 के बराबर आएगा। फिर अगर आप देखें -2, यानी कि एक हमारे पास प्लस हुआ है, तो ये बीटा नेगेटिव होगा। तो आंसर क्या आना था, थर्ड। पहले ही ऑप्शन से, पहले ही पार्टिकल से पता चल रहा था ऑप्शन। फिर देखें एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज v। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, √2 gm/r। बट इसमें क्या सेम दी हुई थी, मास डेंसिटी, तो आप इसे कन्वर्ट कर लेंगे 2g। m को आप क्या लिख सकते हैं, ρ × 4/3 πr³। तो ये आ जाएगा ρr²। बाकी मैंने चीजें छोड़ दी हैं, तो आप देख सकते हैं v इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा बच्चों, r। तो इसने कहा है सरफेस ऑफ अनदर प्लेनेट हैविंग रेडियस 4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। जो प्लेनेट का रेडियस है वो 4 टाइम्स है, तो एस्केप स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, 4 टाइम्स ऑफ अर्थ एस्केप स्पीड ऑन अर्थ हो जाएगी। ये बात समझ रहे हैं? क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई 100 आवर्स। द फ्रैक्शनल ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल रिमेन आफ्टर 150 आवर्स। 150 आवर्स के बाद कैसे रहेगा? हो सकता है काफी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए हों कि इसे कैसे करना है।
ये सिंपली हमारे पास था -100 आवर्स इंटू लैम्डा। हम इसे लिख सकते हैं बच्चों इस तरीके से, क्या है हमारे पास, आधी रह जाएगी 100 आवर्स के बाद, तो हमारे पास हाफ लाइफ टाइम कितना है 100 आवर्स। ओके, फिर इसके बाद पूछा गया है कितनी रह जाएगी बच्चों, e⁻⁻ 150 को क्या लिखा जा सकता है, आप लिख सकते हैं -3/200 लैम्डा। तो ये सिंपली आ गया e⁻⁻100 लैम्डा की पावर 3/2 बच्चों। तो ये हमारे पास कितना है, अगर आप देखें ये है 1/2, ये है 1/2 की पावर 3/2, तो ये बचना था हमारे पास 2√2। तो आप देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन यहां पर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों, अ कन्वेक्स लेंस ए ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, अ कनकेव लेंस बी, एक कन्वेक्स लेंस है एक कनकेव लेंस है, फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, एक्सिस के ऊपर पड़े हैं विद डिस्टेंस डी बिटवीन देम। इफ द पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए लीव्स बी एज पैरेलल बीम, पैरेलल बीम आया है, पैरेलल ही गया है, तो इसकी पावर हो गई 0, फोकल लेंथ हमारे पास हो जाएगी इंफिनिटी। तो पावर 0 मतलब 1 फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस, 1 फोकल लेंथ ऑफ सेकंड लेंस, कनकेव है तो माइनस डी डिवाइड बाय 20 इंटू -5, इट शुड बी 0 बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, गौर से देखिए यहां पर, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बचना चाहिए था यहां पर 21 - 4 - d/100 इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं क्या आंसर होना चाहिए हमारे पास 515, तो डी बन जाएगा हमारे पास 15 बच्चों। ओके, क्लियर बात। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो डी हमारे पास क्या बच जाएगा 100 इंटू -3/20, तो आप देख सकते हैं 15 हमारे पास ये बचना चाहिए था। ओके, ठीक बात। नेक्स्ट हमारे पास है कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is connected across an AC source of voltage V given by this, the displacement current between the plates of capacitor would taken then be given by, displacement current simply हमारे पास मैग्नीट्यूड में हमारे पास dq/dt होता है बच्चों। तो चार्ज कितना हो जाएगा हमारे पास, चार्ज हमारे पास है, अगर आप गौर से देखें तो C इंटू V नॉट है साइन ओमेगा टी, आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या आ जाएगा C V नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो पहली ऑप्शन हमारे पास ये बन जानी चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों 8th, स्मॉल ब्लॉक स्लाइड डाउन द स्मूथ इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल टू 0, Sn बी द डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कि ये सिंपली nth सेकंड का दिया है, तो Sn क्या होगा 0 प्लस जितना भी एक्सेलरेशन है a/2 2n-1, ये लिखने की आपको पूरे जरूरत नहीं थी, एक्सेलरेशन जितना भी हो 2n+1 अगर आप करेंगे तो ये आएगा 2n-1 2n+1। तो बच्चों देखिए क्या बन रहा है हमारे पास, सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर बन जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन, पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट h, तो इसकी इनिशियल एनर्जी क्या थी बेटा mgs। कहता है एक सर्टेन इंस्टेंट पे काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी को 3u लिख दिया, तो ये टोटल किसके बराबर होगी mgs। तो यहां पर mgh4 इज इक्वल टू mgs, तो h कितना आ रहा था s/4। अगर आप देखें तो 3 ऑप्शन में s/4 दिया गया है, तो ये हमारा ऑलमोस्ट ठीक है बातें। अब पूछा गया है द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ये हमारे पास ग्राउंड से हाइट है s/4, तो फॉल कितना कर गया होगा बच्चों 3s/4 फॉल कर गया होगा, तो स्पीड क्या होती है √2g 3s/4, तो ये हमारे पास क्या बनेगा gs/2 3gs/2, तो आंसर क्या बनना चाहिए 4। समझ में आई बात, यहां पर 3u यहां पर u है बच्चों, 4mgh ये हमारे पास आ गया, तो कितना डिस्टेंस गिरा होगा टॉप से, कितना डिस्टेंस फॉल किया होगा 3s/4, तो ये हमारे पास बन जाना चाहिए। 10th क्वेश्चन, पोटेंशियोमीटर सर्किट ए सेल दिस गिव्स बैलेंस पॉइंट 36, तो जो हमारे पास पोटेंशियल होता है वो होता है k इंटू एल बच्चों। तो पहले है 36, इफ अनदर सेल ऑफ ईएमएफ रिप्लेसेस द फर्स्ट, तो हमारे पास 1.5 के कोरस्पॉन्डिंग है 36, 2.5 के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगी बच्चों, ये फाइंड करना है। तो k से k कट गया, 3/5 12, L की वैल्यू आ गई 60 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 10th का A ऑप्शन। ओके बच्चों, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन बेटा, फॉर द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग इन x डायरेक्शन which one of the following combination gives correct possible direction of electric and magnetic field।
इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं था आपको कि एक्स डायरेक्शन में है तो ई और बी कैसे देखें। हमें यह पता है कि ई परपेंडिकुलर टू बी होता है। आपको ऑप्शंस चेक करनी थी, पहले में डॉट प्रोडक्ट 2 आ रहा है, दूसरे में डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तीसरे में डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ रहा है -2, और फोर्थ में हमारे पास आ रहा है 2। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें डॉट प्रोडक्ट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इसी को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होते हैं। ओके बच्चों, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिनकी परमानेंट डायपोल मूवमेंट होती है। जब हम उनको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो वो सारे एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, बट स्टार्टिंग में नेट डायपोल मूवमेंट ऑफ द बॉडी और मटेरियल क्या होती है, 0। तो मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछा है परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। फिर अगर हम देखें बच्चों 13th नंबर क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ स्मॉल बॉल ऑफ मास m डेंसिटी d when dropped in a container filled with glycerin becomes constant after time। कांस्टेंट का मतलब बच्चों जो हमारे पास डाउनवर्ड फोर्स है वो है इसका वेट, ऊपर की तरफ लग रही है बॉइंट फोर्स और ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, mg माइनस बॉइंट फोर्स। mg को लिख सकते हैं dvg बॉइंट फोर्स। डेंसिटी कितनी दे रखी है बच्चों, d/2 vg। तो ये क्या बच गया, dvg/2 आप लिख सकते हैं mg/2। तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए था, विस्कस फोर्स शुड बी mg/2। ओके बच्चों, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन 14th में सीधा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था। आपको पता होना चाहिए क्या क्या हमारे पास वैल्यूज होती हैं, फॉर्मूलाज होते हैं। रूट मीन स्क्वायर होती है बेटा मॉलिक्यूल की, √3RT/m, तो ये Q हो जाएगा हमारे पास। फिर प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस हमारे पास होता है B बच्चों। फिर हमारे P बच्चों, P आएगा यहां पर, ये वाला फॉर्मूला। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ये हमारे पास 3/2 kT। टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस के लिए हो जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, तो 5R2। QPSR हमारे पास आना चाहिए, तो QPSR थर्ड ऑप्शन यहां पर बन जानी चाहिए। 15th नंबर क्वेश्चन बेटा, वाटर फॉल फ्रॉम हाइट 60 मीटर एट द रेट 15 kg/s, तो लूजर्स ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस 10% ऑफ द इनपुट। तो टोटल एनर्जी क्या थी mgh, इसका 10% लॉस कर दिया, तो बाकी कितना कन्वर्ट होगा बेटा 90%। तो पावर कितनी आ जाएगी, मास पर सेकंड कितना है, क्योंकि ये dm/dt है तो ये पावर होगी एनर्जी की जगह पर 15 × 10 × 60 इंटू आप लिख सकते हैं इसे 9/10। तो ये हमारे पास क्या बच रहा है, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, 15 × 6 ये हमारे पास 900 × 9 करेंगे तो 8100, जिसे हम लिख सकते हैं 8.1 किलोवाट। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, अ लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर इज बेस्ट सुटेड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। लार्ज अपर्चर कंट्रीब्यूट टू द क्वालिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ द इमेज। ये थोड़ा सा हमारे पास डाउटफुल पॉइंट था, क्योंकि अगर अपर्चर ज्यादा होगा तो उसमें क्रोमेटिक अब्रेशंस भी हमारे पास बढ़ जाती हैं बच्चों, क्रोमेटिक अब्रेशंस भी उसमें बढ़ जाती हैं। बट यहां पर हमने इसको एक बार डाउटफुल रख लिया है। सेकंड पॉइंट, लार्ज एरिया इंश्योर बेटर लाइट गैदरिंग पावर, ये सही पॉइंट है। जो लार्ज एरिया रखा जाता है वो इसीलिए है कि थोड़ी ज्यादा लाइट वो गैदर कर पाए, सो दैट हमारे पास एक ब्राइट इमेज बन पाए। लार्ज अपर्चर प्रोवाइड बेटर रेजोल्यूशन, ये हमें पता है रिजॉल्विंग पावर फॉर्मूला से, ठीक है। तो ये अगर दोनों ठीक है तो फर्स्ट ऑप्शन भी हमें बाय डिफॉल्ट क्या माननी पड़ेगी, हमें ठीक माननी पड़ेगी। क्यों, हम बाय डिफॉल्ट तो हम यही कहते हैं कि लार्ज साइज क्यों लिया जाता है, सच दैट वो ज्यादा लाइट गैदर करे और एक ब्राइट और बढ़िया एक इमेज हमारे पास बन सके। बट ये है कि उसके साथ क्वालिटी जो है वो इमेज की थोड़ी खराब हो जाती है। ब्राइट इमेज तो बनती है बट क्रोमेटिक अब्रेशन और बाकी सब अब्रेशन आने की वजह से उसमें जो क्वालिटी है वो थोड़ी डाउन हो जाती है। बट क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस इस तरीके से हैं तो मुझे लगता है फोर्थ आंसर एनटीए को करेक्ट करना चाहिए। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज सेम एज होल कंसंट्रेशन। दोनों में नंबर ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल सेम है। एक्सटर्नल फील्ड लगाने पे कौन सा हमारे पास करंट ज्यादा देगा, तो कौन सा ज्यादा देगा बेटा, करंट इन, अगर हम देखें मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है, होल से स्लाइटली ज्यादा होती है।
तो इस वजह से उसका करंट क्या होगा, बेटर होगा। तो करंट इन एन टाइप हमारे पास क्या होगा, बेटर होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 18, न्यूक्लियस विद मास नंबर दिस ब्रेक इनटू टू फ्रेगमेंट ईच ऑफ मास नंबर 120, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मास नंबर मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होता है बेटा, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी हमें दी गई है ऑफ अनफ्रेगमेंट एंड फ्रेगमेंटेड। तो बाइंडिंग एनर्जी, टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी इन दिस प्रोसेस क्या होगा बच्चों, तो पहले कितनी है 8.5, बाद में पहले 7.6 पर न्यूक्लियन। टोटल न्यूक्लियन तो बेटा जितने इनिशियल थे उतने ही फाइनल न्यूक्लियंस है, तो सीधा आप इसे डिफरेंस को 240 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये बच्चों आता है 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारे पास बन जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है 19th क्वेश्चन, कहता है थिक वायर है जिसका रेडियस आर है, करंट उसमें से यूनिफॉर्मली जा रहा है बच्चों। इसका फॉर्मूला तो सबको पता ही है, पहले लीनियरली इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है मैग्नेटिक फील्ड। तो थर्ड ऑप्शन आना चाहिए था, बिंदास आपको मार्क कर देना था। क्वेश्चन नंबर 20, टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स कनेक्टेड बाय अ वायर, अगर वायर से कनेक्ट हो जाएं तो दोनों के पोटेंशियल सेम। पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है सरफेस पे, सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, सिग्मा 1 R1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 R2। तो रेशियो ऑफ चार्ज डेंसिटीज किसके बराबर होगी, R2 बाय R1। रेशियो ऑफ चार्ज डेंसिटीज किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, R1 बाय R2 बाय R1। ओके 21 बच्चों, E बाई जी, एनर्जी बाय जी, एनर्जी को क्या लिखा जा सकता है, G m1 m2 बाय R। तो E बाई जी की वैल्यू क्या हो गई बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला m स्क्वायर बाय L। तो क्या आ जाएगा बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगी। ये कुछ हमारे पास क्विक क्वेश्चन थे जो आप जल्दी जल्दी से सॉल्व कर सकते थे नीट के लेवल के, बट जो इससे पहले वाले कुछ क्वेश्चन थे वो थोड़े लेंथी थे बच्चों, जहां पर बच्चों का काफी ज्यादा टाइम लग गया उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ओके, स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय दिस फोर्स, तो के क्या आ जाएगा बच्चों, फोर्स डिवाइड बाय इलोंगेशन। तो ये हमारे पास आ गया 200, टाइम पीरियड क्या हो गया 2 पाई रूट m बाय के बच्चों। तो 2 पाई बाय 10 आ जाएगा 0.68। तो ये हमारे पास देखिए बड़े क्विक आंसर थे, छोटे छोटे आंसर भी, क्वेश्चन भी हमें दिए गए हैं, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पेपर ही जबरदस्त लेंथी बना दिया गया हो, कुछ क्वेश्चन जरूर लेंथी थे। अगर हम देखें 23 बच्चों, अब यहां पर क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखते ही पता चल रहा है ये है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। अगर आप देखें तो ओम्स लॉ क्या होता है, J सिग्मा E। तो हमारे पास रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चों, E बाय J। E बाय J हमारे पास क्या है, रेजिस्टिविटी है, तो ये S आ गया है। अब अगर आप देखें तो दो ऑप्शन है R और S की, यानी कि थर्ड ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। करंट डेंसिटी होता है I बाय A, तो आपको Q ऑप्शन दिख रहा है, तो कौन सा ऑप्शन बन गया है, फर्स्ट ऑप्शन। रिलैक्सेशन टाइम, रेजिस्टिविटी के फॉर्मूला से रिलैक्सेशन टाइम यहां पर कैलकुलेट किया गया है। ओके बच्चों 24 बेटा, 24 में अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास जो फील्ड है, इट अपीयर्स फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज। अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर इधर लगेगा बेटा फोर्स और यहां पर इधर लगेगा, बट जो फील्ड है वो डिक्रीज करेगा बेटा, क्योंकि इट अपीयर्स टू बी अ फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। अगर ये डिक्रीज करेगा तो यहां ये वाली फोर्स ज्यादा होगी F2 से, तो चार्ज पार्टिकल ये डायपोल किस तरफ मूव करेगा, टुवर्ड राइट। ये डायपोल किस तरफ मूव करेगा, टुवर्ड राइट। दो ऑप्शन थी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अगर आप देखें डायपोल मूवमेंट और फील्ड में कितना हमारे पास एंगल है 180, तो ये आएगी बेटा P। अब अगर ये राइट पे जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, तो आंसर आना चाहिए था बेटा सेकेंड ऑप्शन। ओके बच्चों, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ जनर डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस व्हेन यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। हम सबको पता है स्पेशली डिजाइंड डायोड है, रिवर्स बायस में यूज किया जाता है। द पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन लाइज बिटवीन, जो हमारे पास पोटेंशियल बैरियर है जो जर्मेनियम के लिए 0.3, सिलिकॉन के लिए 0.7, तो 0.3 से 0.7 के आसपास ये आना चाहिए था, 0.1 to 0.3। ये थोड़ा रॉन्ग आंसर यहां पर अपीयर हो रहा है, तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, ए करेक्ट, बी इनकरेक्ट। ओके बच्चों, अ स्क्रू गॉज गिवन द फॉलोइंग रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग 0 है बच्चों, सर्कुलर स्केल रीडिंग है 52 डिवीजन, 1 mm ऑन मेन स्केल कॉरेस्पॉन्डिंग टू 100 डिवीजन।
1 mm कॉरस्पॉन्डिंग टू 100 डिवीजन बच्चों। तो एक डिवीजन का क्या हो जाएगा 1 mm डिवाइड बाय 100 इनटू कितनी डिवीजन है रीडिंग में 52, तो ये आएगा बच्चों 0.52 mm, 0.52 mm। तो क्या आ जाना चाहिए 0.052 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, इस तरीके से आप इसे मार्क कर सकते थे। फिर अगर आप देखें 27 में कहता है LCR है, ये हमारे पास VL है, ये VC है, ये R है बच्चों। तो VL इधर होता है, VC नीचे रहता है और ये VR। तो ये कितना बचा बेटा 40 10 40। तो नेट EMF कितना बचेगा √30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो ये बचेगा हमारे पास 50। नेट कितना बचेगा बच्चों 50 बचेगा। ओके, नेट कितना बचेगा 50। क्लियर है। अगर ये 50 है बच्चों हमारे पास, तो करंट कितना दिया गया है आपको, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट दिया गया है 10√2। तो एवरेज RMS करंट क्या हो जाएगा 10 एम्पियर। तो Z क्या आ जाएगा बच्चों V/IV। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, गौर से देखिए बच्चों, ये हमारे पास हो जाएगा 50/10 5 ओम। ओके, 5 ओम। ठीक है बच्चों, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर पूछी गई है। एनर्जी डेंसिटी होती है बच्चों ½ ε0 E²। एनर्जी क्या हो जाएगी इनटू वॉल्यूम कर देंगे, वॉल्यूम कितनी है AD। तो क्या बन जाएगा हमारे पास थर्ड बेटा। ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E इन द स्पेस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज दिस, एरिया इज दिस। सिंपली हमें एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करना था, तो ये हमारे पास बन जाना चाहिए। ये क्वेश्चन 29 फिर से एक लेंथी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ लेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन द फोटोसेंसिटिव सरफेस ओके ऑफ नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन। तो इसका मतलब जो बाहर आएगा फोटो इलेक्ट्रॉन, उसकी जो वेवलेंथ है, जो एनर्जी है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बराबर ही होगी। ये बात क्लियर है सबको, ये बात समझ में आई। अब ये किसके बराबर होती है, H टाइम्स जो हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ है बच्चों। डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसके बराबर होती है, H टाइम्स √2me। H टाइम्स H/√2 टाइम्स E। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, अगर आप यहां पर इसे सॉल्व करते हैं बेटा, लैम्डा डी ये हो गया H/2m, ये हो गया HC/λ। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं बेटा, इसे स्क्वायर कर देंगे, λc²। यहां बच जाएगा हमारे पास, सॉरी यहां पर मैंने स्क्वायर इसको रूट के अंदर ले लिया तो स्क्वायर था यहां पर, यहां बच गया H/2mc। तो सिंपली आप देख सकते हैं लैम्डा क्या आएगा 2mc/h, 2mc/h। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 अगर आप देखें बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एंगल ऑफ इमरजेंस पूछा गया है। अगर आप यहां पर देखें ये 60 है, तो ये 30 डिग्री है बच्चों। यहां पर एंगल क्या हो जाएगा 60, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होगा, म्यू कितना है √3 sin 30 1/2 1 इंटू साइन ई बच्चों। तो ई की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। ओके, 31 नंबर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, काफी सारी टेस्ट सीरीज में देखा जाता है। ये कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट है बेटा, इसका कोई रोल नहीं है। तो ये दोनों कैपेसिटर किसमें है, पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है बच्चों, ऐड हो जाते हैं, तो ये बन जाएगा 2C। ओके बच्चों, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 32। फोर्स एक्सेलरेशन टाइम एनर्जी, फिजिक फंडामेंटल एनर्जी की यूनिट बतानी है। एनर्जी क्या होती है बेटा, फोर्स इनटू लेंथ होती है। अब अगर हम देखें एक्सेलरेशन और टाइम, फोर्स तो हमारे पास ऐसे रख लेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है T-2, तो टाइम क्या होना चाहिए T²। तभी ये हमारे पास क्या देंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंथ के बराबर आएगा। तो सिंपली आप इसको सिर्फ सोचकर कर सकते थे कि ये हमारे पास कुछ इस तरीके का बनना चाहिए। तो क्या होगा FAT² बेटा। सिंपली आपको कुछ ज्यादा करना ही नहीं था, इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी बच्चों। आपको पता है वर्क होता है फोर्स इंटू लेंथ, लेंथ कैसे आ सकती है, एक्सेलरेशन इंटू T²। तो वहां से आपको इसे सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 33 न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। 90 to 80 जा रहा है बेटा, 10 चेंज हो गया है T टाइम में, के माइनस लिख सकते हैं क्योंकि रेट ऑफ कूलिंग होता है। यहां आएगा 90 + 80/2 माइनस राउंडिंग टेम्परेचर। यहां पर बेटा 80 to 60 जा रहा है। यहां पर आपको ध्यान देना था
कि ये 80 to 60 जा रहा है, 80 + 60/2 - 20। अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दें तो T1/2t, यहां बचेगा बेटा 170/2, यानी कि 85 - 2 20 65, यहां बचेगा 140 70 - 20, ये सॉरी 140 - 20, 140/2 70 - 20 क्या बचेगा 50, 5 पे काट देंगे 13/10, तो T1 हमारे पास बचेगा 13/5t बच्चों। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जाते हैं नीट में, जैसे ये आए हैं, बट जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थे वो रियली में थोड़े लेंथी क्वेश्चन थे बच्चों। ठीक बात, आपको पेशेंस के साथ क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना था, यहां से आप अपना काफी टाइम बचा सकते थे इस टाइप के क्वेश्चन में, थोड़ी सी फास्ट कैलकुलेशन करने से। ओके बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहां पर, नेक्स्ट हमारे पास क्या है देखिए जरा, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ 4 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ। एक पैरेलल कनेक्शन है, 4 वायर्स है इक्वल लेंथ की, तो सभी की रेजिस्टेंस सेम होगी, तो पैरेलल में हो जाता है R/4। इक्वल एरिया, सेम मटेरियल, सब कुछ है 0.25, तो R कितना हो जाएगा बच्चों 1 ओम। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कनेक्शन 1 ओम बच्चों। अब अगर हम देखें व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में अगर हम 4 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 4R, तो ये क्या हो जाना चाहिए 4 ओम हो जाना चाहिए बच्चों। ओके बेटा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज एमिटेड बाय सोर्स, कितने फोटोन्स एमिट किए हैं बेटा, पावर किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3.3 × 10⁻³ ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पहले भी पूछे जा चुके हैं, ये बिल्कुल भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि यार कैलकुलेशन कैसे दे रखी है, पहले भी नीट में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगर आपने PYQs देखी होंगी जिन बच्चों ने भी, तो वो देख सकते हैं कि ऐसे काफी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले भी। लैम्डा क्या है 600 नैनोमीटर। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए यहां पर, अगर आप देखें तो 3.3 को यहां कट किया जा सकता है 2 से, 2 × 3 600। अब आप देखें तो ये बच गया 10⁻⁻7, ऊपर जाएगा 10⁻15, तो यहां बचा -3, यहां बचा 10⁻⁻19, तो n कितना आ जाएगा 10⁻16 आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36 बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि यहां से अगर करंट I1 आ रहा है तो ये पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। पैरेलल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा, पोटेंशियल सेम रहता है, तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हम लोग लिखते हैं, तो I3 किसके बराबर होगा R2 डिवाइड बाय R2 + I3 × I1। तो सिंपली आपको ये देखना था I3/I1 किसके बराबर है, R2 डिवाइड बाय R2 + R3 बच्चों। पैरेलल में करंट किस तरीके से स्प्लिट होता है वो हमने काफी बार पहले देखा है। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन 37। देखिए बेटा फोकल लेंथ दे रखी है आपको 30 सेंटीमीटर, ये 2f पे पड़ा है बच्चों, 60 मतलब ये कहां पड़ा है 2f पे, तो इमेज भी कहां बनती है 2f पे बनती है, लीस्ट डिस्टेंस जो होता है, तो ये वाला डिस्टेंस 60 हो गया है, तो ये वाला बचेगा 20 सेंटीमीटर। तो अगर इस ये जो इमेज है दिस विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर, तो फाइनल इमेज कहां बनेगी 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो लेंस से भी कितना डिस्टेंस हो गया बच्चों 20, तो क्या आएगा 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस एंड इट वुड बी रियल इमेज। ये रियली बनेगी बेटा, यहां से जो रेज जाएंगी, अगर मैं इसको साफ कर दूं तो किस तरीके का बनेगा, ये कुछ इस तरीके से, ये इस तरफ जाने की बजाय, यहां पर जाने की बजाय ये क्या करेगा इस तरफ टर्न हो जाएंगी, तो यहां पर फाइनल इमेज हमारे पास बनेगी, तो इट शुड बी अ रियल इमेज। क्लियर है बच्चों? ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है 38 नंबर क्वेश्चन देखिए बेटा, जो वेव्स के ऊपर बेस्ड है, बोर्ड में काफी बार इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो क्या है, पहले देखिए ये 0 है, ये 0 है और ये 1 है बच्चों। ठीक है, तो यहां पर 0, यहां 0, यहां 1, 0 0 एंड गेट दिख रहा है आपको, तो क्या आएगा 0 0 1 एंड नैंड गेट है, एंड गेट की आउटपुट क्या होगी यहां पर 0, एंड गेट नैंड गेट की 1। अब अगर आप देखें तो और गेट है बच्चों 1 आ जाएगा। अब हम पेन चेंज कर लेते हैं सो दैट आप नेक्स्ट को समझ पाए, 1 0 1, तो ये है बच्चों 1, ये है 0, ये है 1। अब देखें 1 0, तो एंड गेट में तो ये भी 0 आएगा, यहां पर फिर से हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है 0 1 का, तो ये फिर से 1 आएगा, 0 1 का फिर से क्या आएगा 1,
तो ऐसा देखिए, इसमें पहले 0 आ रहा था, ये गलत हो गया, इसमें 0 आ रहा था, गलत हो गया। इन दो ऑप्शन को देखना था, इन दो ऑप्शन को देखना था बेटा। इन दो ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 1 सिर्फ इसमें आ रहा है, तो थर्ड हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 39। ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन ना आए ऐसा कैसे हो सकता है? ये हमारे पास ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ सप्लाई, इनपुट वोल्टेज इतनी दी गई है, मेड टू ऑपरेट एट 44 वॉट, द इग्नोरिंग द पावर लॉस, यानी कि पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट। इनपुट होगी 220 वोल्ट इंटू करंट। प्राइमरी सर्किट में ही करंट पूछा गया है, यानी कि इनपुट करंट पूछा गया है बच्चों। क्या रहेगा यहां पर? आउटपुट पावर कितनी है? 44, तो ये आ जाएगा 44 बाई 220, ये हमारे पास 2 बाय, यहां पर आप देख सकते हैं 10.2 एम्पियर यहां पर हमारे पास करंट होना चाहिए बच्चों। क्लियर है सबको ये बात? ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिफॉर्म कंडक्टिंग रिंग वायर ऑफ लेंथ। अब यहां पर क्योंकि आपके पास ऑप्शन थी 15 में से 5 क्वेश्चन छोड़ने की, तो आप पहली नजर में इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा लेंथी हो सकता है। लेंथ है 12a, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाइए बेटा, साइड लेंथ ए की, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाइए, साइड लेंथ ए की। तो नंबर ऑफ लूप्स कितने हो गए बच्चों? 4, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की लेंथ कितनी है? 3a, और टोटल कितनी है? 12। नंबर ऑफ लूप हो गए 4। तो मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए हमें क्या चाहिए होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए हमें चाहिए NIA। एन हमें पता है 4I। एरिया निकालना था। एरिया क्या होता है? बेस इंटू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा? √3a/2। परपेंडिकुलर होता है √3a/2 इंटू a। तो आप यहां पर देख सकते हैं, हाफ लगाया नहीं मैंने, यहां पर देखिए हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर होता है, यहां बचेगा हाफ परपेंडिकुलर √3/2 इंटू a। तो ये 4 से 4 कट गया, √3ia² बन गया है। √3ia² अगर आप देखें फर्स्ट ऑप्शन में था, आप सीधा मार्क कर सकते हैं, बट अगर आप स्क्वायर के लिए चेक करना चाहें तो यहां पर a, तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स कितनी आ जाएंगी? 3। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आ जाएगी? 3। करंट है I, एरिया a, तो आप चेक कर सकते हैं वो मैच कर रहा है। ओके, पेपर में आपको एक आंसर अगर मिल रहा है तो फटाफट से आंसर मार्क करेंगे, निकल जाएंगे। 41 क्वेश्चन बच्चों ऐसा था जो आपको छोड़ना था पेपर में, बिल्कुल भी आपको ट्राई करने की जरूरत नहीं थी, ठीक बात। बट फिर भी आप इसे कैसे कर सकते हैं? जो फोर्स होती है हमारे पास वो होती है Q V क्रॉस B। तो V क्रॉस B के लिए I J K, V कितना है? 2 4 6, और F कितना है बच्चों? 4। अगर आप गौर से देखें बच्चों, इसमें खास बात क्या थी क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो अगर हम I कोफिशिएंट भी कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि सभी के I कोफिशिएंट अलग अलग हैं। अगर मान लो किसी दो के I कोफिशिएंट सेम होते, या फिर हमें कोई, तो हमें J देखते, फिर हम K देखते। अगर कोई ऐसी ऑप्शन है जिसमें हम मतलब कुछ ऐसा है JI JK में जिसमें सारे के सारे ऑप्शन में अलग अलग हैं, हम उसी को हिट एंड ट्रायल के लिए यूज करते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों यहां पर, अगर आप गौर से देखें बेटा, यहां पर हमें यूज करना था इसे, पहले हम क्या करते हैं? I कैलकुलेट करते हैं बेटा। I कैलकुलेट करेंगे, I के लिए यहां पर हो गया 4BZ, क्या होगा बच्चों? 4BZ माइनस 6BY, 6BY। ये बात समझ में आई? ये हमारे पास फोर्स का I कंपोनेंट हो जाएगा। I कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 4BZ माइनस 6BY। मैं आपको ये टेक्निक भी साथ साथ बता रहा हूं कैसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि हो सकता है फिर कभी आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े तो आप कैसे उन क्वेश्चंस को निपटाएंगे। ऐसा ना सोचें कि ये बहुत ही लेंथी है, पेपर में सॉल्व भी नहीं किया जा सकता, आप कर सकते हैं। अगर आप बी की वैल्यू पुट करके देखें तो 4, पहली ऑप्शन को अगर हम चेक करें बच्चों तो क्या होगा? पहली को चेक करें तो -6 था बेटा, -6 BY कितना था बेटा? -8, क्या होगा? -24, यहां पर +48, ये क्या बच गया बेटा हमारे पास? 24 बच गया। तो ये नहीं हो सकता, इसको हमने कट कर दिया, इसको हम रिमूव कर देते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास? I कैप 4, -8 बच्चों, -6, यहां पर क्या है? -6 बेटा, ये हो गया -32, और यहां हो गया +36।
देखिए भी 4 आ रहा है, आई कैप में 4 था, हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होनी चाहिए, सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या होनी चाहिए, करेक्ट। आप मन करे आपका ऐसे ही बाकी ऑप्शंस भी चेक कर सकते हैं बच्चों, आपका आंसर यही आने वाला है। ओके, चलिए भी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 42। 42 क्वेश्चन भी लेंथी था, थोड़ा सा टफ नहीं कहेंगे, लेंथी था बेटा। कहता है एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, उसका टाइम पीरियड है t, 2 पाई r बाय v लिख सकते हैं बेटा टाइम पीरियड को। कहता है इसी वेलोसिटी से हमने उसे प्रोजेक्ट कर दिया और मैक्सिमम हाइट हो गई। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब ये किसके बराबर है, 4r के बराबर है, और u स्क्वायर v स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। हमें आंसर किस फॉर्म में चाहिए, आर टी जी में, यानी कि v नहीं चाहिए बेटा, 4r। v को आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर v को लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड बाय t स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। ये हम इसमें लिख सकते हैं बच्चों। ओके, ये हम इसमें लिख सकते हैं, ये बात समझ में आई। अब अगर आप देखें तो r से r कट जाएगा बेटा, 4 से 4 कट जाएगा, 2gt स्क्वायर डिवाइड बाय पाई स्क्वायर r का रूट हमारे पास किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर है। 2gt स्क्वायर डिवाइड बाय पाई स्क्वायर r का रूट हमारे पास साइन थीटा के बराबर है बच्चों। तो क्या आएगा हमारे पास, यहां पर देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन हमारे पास बन जाएगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 43। सीरीज एलसीआर सर्किट कंटेनिंग 5 हेनरी इंडक्टर कैपेसिटर, ये सब आपको दे रखा है, आप देख सकते हैं बच्चों, सब कुछ आपको दिया गया है। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इज हाफ द पावर एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, हाफ रूट एल सी। आप वैल्यू पुट करें एल की और सी की वैल्यू अगर आप पुट करते हैं, ये आ जाती है 50 रेडियन पर सेकेंड। तो यानी कि जो हमारे पास ओमेगा 1 ओमेगा 2 है वो 50 से थोड़ी कम और ज्यादा होनी चाहिए। डेल्टा ओमेगा होता है हमारे पास बच्चों आर बाय एल करेंगे तो 8, यानी कि जो ओमेगा 1 ओमेगा 2 है उसमें डिफरेंस कितना आएगा 8 का, और वो 50 के आसपास होंगी। तो कौन सी ऑप्शन बन रही है बेटा, इसमें से बन रही है थर्ड ऑप्शन 46 एंड 54। ये हमारे पास होता है बेटा, देखिए सर्कुलर रिंग ऑफ मास एम रेडियस आर एन आर्क कॉरेस्पॉन्डिंग टू एन एंगल 90 डिग्री सेक्टर इज रिमूव्ड। सर्कुलर रिंग है बेटा जिसका मास एम है, रेडियस आर है, उसमें से 1/4 जो रिंग है वो हटा दी गई है, तो बाकी रिंग का मास कितना बचेगा 3m/4। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाकी मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कोई फर्क नहीं है बेटा। ये था हमारे पास ट्रिकी क्वेश्चन जिसका आंसर आप मार्क कर सकते हैं 3/4 mr²। ओके, क्लियर है बच्चों। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास क्वेश्चन था 45। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर मास 50 ग्राम इज बैलेंस्ड ऑन द वेज एट प्लेस 40 सेंटीमीटर। ये वेज पड़ा है, ये डिस्टेंस हो गया 20। अनदर मास एम इज सस्पेंडेड 160, ये मार्क्स हो गया बेटा 120 सेंटीमीटर एज शोन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम सच दैट रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। रॉड इक्विलिब्रियम पे हो तो क्या होगा 2g इंटू 20 इक्वल टू mg इंटू 120 बच्चों। g से g कट गया है, 120 से ये कट गया 6, तो m आएगा 2/6 बच्चों। 1/3 kg हमारे पास आना चाहिए था। आपको टॉर्क इक्विलिब्रियम यहां पर देखना था, रोटेशनल इक्विलिब्रियम टॉर्क बैलेंस करनी थी। 46 नंबर क्वेश्चन बेटा, 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज्ड एट 220। एक ड्रॉप का पोटेंशियल होगा KQ/R बच्चों। जब हम 27 को कंबाइन कर देते हैं तो ऊपर चार्ज हो जाता है 27Q, और जो रेडियस हो जाता है वो कितना हो जाता है बेटा 27 की पावर 1/3 का R। या फिर आपको याद होगा डायरेक्ट पोटेंशियल आपको लिखवाया जाता है n की पावर 2/3V। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 9 इंटू 220 वोल्ट, यानी कि 1980 वोल्ट हमारे पास बनना चाहिए। कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट t इक्वल टू 4। तो t इक्वल टू 4 पे कार के पास वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, a इंटू टी 20 मीटर पर सेकेंड होगी। बॉल इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ द विंडो बाय द पर्सन सिटिंग इन द कार। कार में बैठा था, उसने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया बेटा। बॉल को अगर ड्रॉप कर दिया है तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कार के बराबर होगी। इसके बाद ये फ्री फॉल करेगी बेटा g से,
तो एक्सेलरेशन पूछा गया, एक्सेलरेशन हो जाएगा 10 बेटा, और वेलोसिटी हो जाएगी 2 सेकंड के बाद। 4 पे ड्रॉप किया था, 6 पे पूछा है, तो 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीटी, यानी कि ये हमारे पास 20। तो नेट स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, नेट स्पीड हो जाएगी 20√2। तो आंसर क्या आना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन। ओके बच्चों, नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन बेटा। 48 नंबर क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना था। आपसे पूछा गया है कि ये हमने जो स्पीड है एस्केप स्पीड से कम फेंका है, मैक्सिमम हाइट अबव द अर्थ सरफेस पूछा गया था बेटा, मैक्सिमम हाइट अबव द अर्थ सरफेस आपसे पूछा गया है। तो क्या होगा, जितनी, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी क्लास में लिखवाया जाता है, अदरवाइज आप ऐसे किसे सॉल्व कर सकते थे, हाफ एम के वी का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पे ये होती है, हाइट पे होगी Gmm/r+h। अगर आप यहां पर देखें तो हाफ के स्क्वायर, आप इसे ऐसे लिख सकते थे बेटा, के स्क्वायर बाय 2m, वी स्क्वायर क्या होता है 2Gmm/r, हमने वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, -Gmm/r इज इक्वल टू -Gmm/r+h। Gmm सब जगह से निपट गया बेटा, तो क्या बचेगा यहां पर, 2 से 2 निपट गया, के स्क्वायर बाय r -1/r इज इक्वल टू -r+h। यहां से आपको इसे सॉल्व करना था बेटा। क्या बच रहा है आपके पास, आप देख सकते हैं, r+h के स्क्वायर -1 इक्वल टू -r। आप यहां से इसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो आपके पास बन रहा है के स्क्वायर, जो h की वैल्यू बन रही है के स्क्वायर r/1 माइनस के स्क्वायर r। तो ये बनना चाहिए हमारे पास फोर्थ ऑप्शन बेटा। क्लियर है। 49, अ बॉल ऑफ मास 0.15 kg ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 10 मीटर स्ट्राइक द ग्राउंड एंड रिबाउंड टू द सेम हाइट। तो बेटा जितनी स्पीड से स्ट्राइक करेगी उतनी से वापस जाएगी, तो इंपल्स होता है चेंज v माइनस v बच्चों, तो m इंटू 2√2 इंटू 10 इंटू 10 बच्चों, तो m है 0.15 इंटू 2 10 इंटू √2, तो ये कितना बच गया है यहां पर 3 इंटू √2 बेटा, 3 इंटू √2 मतलब 4.2 kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर बात। ओके बेटा, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारे पास फिजिक्स का 50th, कहता है टू कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर प्लेस्ड इन द सेम प्लेन विद देयर सेंटर्स कोइंसाइडिंग। ये आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस में बार बार कहा जाता है कि जो आउटर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1 है, और जो एरिया लिखोगे फ्लक्स के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 का स्क्वायर है। तो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगी, R2 का स्क्वायर बाय R1, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है, फाई। म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करती है बेटा, जो फाई होता है वो m इंटू आई होगा। तो जो हमारे पास फाई में रिलेशन होगा R2 R1 का, वही म्यूचुअल इंडक्टेंस में होगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास फोर्थ ऑप्शन। तो ये था बच्चों नीट 2021, नीट 2021 का फिजिक्स का पेपर का सॉल्यूशन। लास्ट में मैं यही कहूंगा, पेपर एनालिसिस के अकॉर्डिंगली नीट के हिसाब से पेपर काफी लेंथी था और टफ भी था, बट ऐसा नहीं था कि बच्चे कर नहीं सकते। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है, क्वेश्चंस की सॉल्विंग की है, तो आप इसे जरूर कर सकते हैं। ऐसी ही प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस के लिए बेटा आप जुड़े रहें चैनल के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। ओके, और इस वीडियो का लिंक शेयर करें, जो भी आपके दोस्त इस एनालिसिस पेपर को देखना चाहते हैं, सॉल्यूशन को देखना चाहते हैं। बाकी सब जगह पर सिर्फ आंसर की दी जा रही है, यहां पर हमने पेपर को पूरा सॉल्व किया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।